नमस्कार दोस्तों, मैं रीना सोनी। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो जी आज सुबह के समय हो रही है ब्लॉग की शुरुआत। अभी अभी सुबह का टाइम है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम, नाश्ते का टाइम और जो दिन की सबसे ज़्यादा बिजी रूटीन होती है उसका टाइम। तो ये देखिए मैंने करेले जो हैं उनको ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो है क्रश कर लिया है और साथ में मैं प्याज काट दिया है ये, क्योंकि आज मेरे घर में सब्ज़ी नहीं थी। सच में ही कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, तो बच्चों को स्कूल के लिए टिफ़िन वगैरह पैक करना होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि शाम को मैं सब्ज़ी लेने गई नहीं थी बाज़ार, तो आलू पड़े थे, वो मैंने आलू उबाल के रखे हैं क्योंकि इसकी मैं सूखे आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती, तो मैंने सोचा कुछ और बनाऊँ। तो फ्रिज खोला तो देखा 3-4 करेले पड़े हैं, तो फिर मैंने उनको क्रश करके सोचा इसका कुछ ना कुछ करूँ और बनाऊँ। ये देखिए आलू मैंने कट कर लिए तड़का लगाने के लिए, क्योंकि ये जो करेले का और ये जो आलू का है सब्ज़ी मैं साथ में बनाऊँगी। पहले मैंने सोचा चलो बच्चों को दूध दे दिए जाए, क्योंकि बच्चे उठ चुके हैं और फिर बाद में स्कूल जाने के टाइम पे खाना और दूध साथ साथ हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो सोचा कि पहले दूध ही दे देती हूँ। तो बच्चों को दूध वगैरह देने के बाद अब मैं ये जो करेले जो मैंने क्रश कर लिए थे इनके ऊपर बेसन वगैरह डाल के और ये मसाले वगैरह जो है इनको पूरी तरह डाल दूँगी, क्योंकि आज ये जो करेले के पकौड़े बनाऊँगी। पकौड़े मैंने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करने हैं, थोड़े सिंपल ही बनाऊँगी, जो तवे पे बनते हैं वैसे सिंपल से। ये देखिए मैंने मसाले वगैरह सारे डाल दिए हैं। अब मिक्स कर दूँगी इनको अच्छे से और थोड़ा थोड़ा जो है पानी भी मिलाती जाऊँगी। और ये मिक्स करके मैंने कौली में थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लिया है, क्योंकि ये मैंने मम्मी जी के लिए निकाला है, वो प्याज वगैरह खाते नहीं है तो इसलिए। और अपने वाले में जो मैंने प्याज डाल दिए, करेले के हैं तो प्याज डालना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो कड़वापन थोड़ा ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने सोचा कि प्याज वगैरह डाल के बनाऊँ। और ये मैं अमचूर डालना भूल गई थी, थोड़ा सा अमचूर डाला है, क्योंकि करेले थोड़े कड़वापन देते हैं। तो अमचूर डाल के ऐसा होता है कि पता नहीं लगता कि ये पकौड़े जो हैं करेले के, वैसे तो पता लगता है कि करेले के हैं, लेकिन कड़वापन जो है थोड़ा कम देते हैं। और मैंने पैन और कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैं आलू जो है अपना आलू को तड़का लगाऊंगी और साथ में जो मेरे पकौड़े भी बन जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं इनको डीप फ्राई नहीं करूँगी। ये वो जुगाड़ है जो हम पूरी तैयारी के साथ नहीं करते, और हमारे पास तेल भी कम हो तो हम थोड़ा बहुत जो है कुछ अच्छा खाने के लिए बना सकते हैं आराम से। मैं बहुत ज़्यादा बार बनाती हूँ ये चीज़, क्योंकि इससे तेल भी कम लगता है और खाने के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें तेल जो है कम ऑब्जर्व होता है और कढ़ाई वगैरह रखने का झंझट भी नहीं होता। और दूसरी साइड देखिए मैंने तड़का लगा दिया है आलू को, लहसुन डाला है, सिर्फ प्याज नहीं डालूँगी, क्योंकि ये लहसुन के जो आलू सूखे आलू होते हैं इसमें सिर्फ लहसुन का तड़का जो लगाते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। दही और रायते के साथ तो जो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आज ऐसे कि सर्दियों का मौसम है और सबको ठंड चढ़ी हुई थी घर में, तो दही वगैरह रायता वगैरह नहीं बनेगा कुछ भी, तो सिर्फ सिंपल आलू ही बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने डाल दिए हैं मसाले और ऊपर से डाल दिए हैं आलू। सिंपल सा तड़का है, ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर कोई जो है ये लगा सकता है और लगा लेता है, इसलिए। और दूसरी साइड मेरे पकौड़े भी बनते रहेंगे। आलू को जो है तेज़ गैस रख के अच्छे से जो है मिला लेना है, क्योंकि अच्छे से मिल जाते हैं तो ये अच्छे से करारे भी हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने को। और ये सारे काम छोड़ के मैं इधर आ गई हूँ ताने की कंघी करने। ताने की क्या, दिवांशी की भी करनी है साथ में, क्योंकि इनको स्कूल से ऑर्डर की 2 चोटियों और रिबन का, तो फिर इसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तैयार तो बच्चे खुद ही हो जाते हैं, लेकिन कंघी वगैरह जो है इतना ताम झाम इनसे हो नहीं पाता, ये रिबन वगैरह, तो फिर इसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे देखिए कैसे मुंह बना के खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे पड़ गई थी इसको डांट, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। और यहाँ पे मैं इसको मना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हुआ ऐसा कि ये बाहर कंघी करवाते टाइम बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और हाथ नहीं लगाने देती, और मुझे हो रहा था लेट, इसलिए मैंने थोड़ा सा डांट दिया और मुँह फुला के खड़ी हो गई। फिर अपने को दुख लगा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और फिर मुँह फुला के खड़े हैं। तो जी यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, फिर से वही ड्यूटी बच्चों के ब्रेकफास्ट और लंच की।
जो लंच पैक करना है उसके लिए, फिर जो उन्होंने खाना खाना है उसके लिए चपाती वगैरह बना रही हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि सुबह सुबह सच में मेरे के किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि 1 मिनट खड़े होकर फुर्सत की सांस ली जा सके। तो फिर ये देखिए सब्जी खाने के लिए तो मना कर दिया उन्होंने, लेकिन ये जो मैंने चटनी बनाई है उसके साथ और पकौड़े के साथ जो है तन को खाना दे दिया। और यहाँ पे बच्चे जा चुके हैं स्कूल और फिर मैं कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई। बेसन पड़ा हुआ है उसको फिर मैंने सोचा चलो डब्बे में डाल देती हूँ, और जो बाकी जो मैं लेके आई थी लिफाफे में वो भी मैं छान के फिर डब्बे में डाल देती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपने छान के और साफ़ करके चीज़ रखी हुई है तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप एकदम से ले सकते हो। क्योंकि बेसन ऐसी चीज़ है कि कभी ना कभी घर में इसकी ज़रूरत पड़ी रहती है, क्योंकि कभी कड़ी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, और एक एक कटोरी और 2-2 चम्मच आप छान नहीं सकते तो फिर बहुत ज़्यादा झंझट लगता है। इसलिए छान के रखा है तो जब जब मर्जी डब्बा खोलो और निकालो और आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपका टाइम जो है बच जाता है। ये दूध आ गया है लेकिन एक बोतल अभी आने को बाकी है, तो जब साथ में सारा आ जाएगा तो तभी उसको पतीले में डाल के इसको जो है गर्म करके रखूँगी। वैसे दूध जो है गर्म करके रख देती हूँ, सब मैं क्या सभी गर्म करके रखते हैं। तो सोचा जो है ये किचन की सेल्फ जो है इसको पहले पूरी तरह क्लीन कर दूँ, उसके बाद ही नहाने जाऊँगी और उसके बाद ही खाना खाऊँगी। क्योंकि दिवांशी के पापा जो है किसी काम से गए हुए हैं, उन्होंने बोला था कि मैंने लेट ही खाना खाना है। तो फिर मैंने भी सोचा बच्चे जा चुके हैं, पहले पूरा काम कर लेती हूँ, फिर आराम से जो है बैठ के खाना खाऊँगी। ये कड़ी पत्ते जो है मैं लेके आई थी और ये जो है सुखा के रखे हुए थे, तो फिर जब ये झोले में पड़े रहते हैं तो यूज़ भी नहीं होते। और फिर मैंने डब्बी लेके आई थी, नीचे दुकान में खाली हुई थी, मैं स्पेशल नहीं लेके आई ये वाली, तो छोटी सी। तो फिर मुझे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ये कड़ी पत्ता जो है इसमें डालूँ, तो सामने रखा होगा तो कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ में यूज़ होता ही रहेगा। और सच में यूज़ हो रहा है ये उसके बाद से, तो फिर अच्छा भी लगता है। और किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद और नहाने के बाद ये आ गई हूँ मैं बच्चों के रूम में, क्योंकि स्कूल तो चले जाते हैं आजकल। एक तो सर्दियाँ, कपड़े भी इतने सारे डाले होते हैं, तो देखिए कितना बड़ा ढेर जो है खोल के गए हैं। फिर रोज़ रोज़ तो नहीं धो पाती इतने सारे कपड़े, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, जब तक बच्चे आते हैं इनको धूप लगा देती हूँ। धूप लगने से ऐसा होता है कि इसमें जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो चली जाती है। फिर ये जो है बच्चों के बेड जो है पूरा साफ़ करूँगी, क्योंकि आजकल रजाइयाँ बड़ी बड़ी होती है, तो फिर बेड में रजाई भी पड़ी हो अखरी बखरी, तो ऐसा लगता है कि रूम में बहुत ज़्यादा खलारा जो है पड़ा हुआ है। फिर रजाई की तह पूरा फोल्ड करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि फोल्ड करके रखें तो रूई बीच से टूट जाती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने सोचा मैं ऐसे इसको सेट करके रखती हूँ, सोचा क्या। और ये देखिए बच्चों का रूम भी हो गया है मेरा पूरा तरह साफ़, और आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम में। यहाँ की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। झाड़ू पोछे का काम तो सुबह सुबह हो जाता है, लेकिन बच्चों के जाने के बाद जो है ये छोटी मोटी क्लीनिंग जो है रह जाती है, वो होती है। तो दोस्तों रात को गए थे हम बाज़ार, वहाँ से की है मैंने थोड़ी सी शॉपिंग जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये लिया है मैंने एक कुर्ते का कपड़ा, जो ये मैंने खुद ही सिलना है अपने लिए कुर्ता। इसके साथ मैंने ब्लैक स्लैक्स ली है गर्म वाली। कितना मोटा कपड़ा है मैं आपको दिखाती हूँ नजदीक। ये देखिए कितना मोटा कपड़ा है ये। और उसके बाद मैंने ली है एक स्वेटर अपने लिए, ये मैंने पहन के देखी थी ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। और एक लिया है मैंने सूट अपने लिए, ये इसका दुपट्टा है। ये देखिए ये लिया है मैंने एक कुर्ता। जैसे सर्दी आती है हमारे सर पे खर्चों का बोझ बढ़ जाता है। इस शॉपिंग सिर्फ मेरी हुई है, अभी बच्चों की होनी बाकी है। ये मैं साथ साथ उठा दूंगी तय लगा के, क्योंकि नहीं तो ये खिलारा ऐसे पड़ा रहेगा। आज अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि पतिदेव गए थे कहीं काम से, तो फिर मैं उनका वेट कर रही हूँ। अब वो आ गए हैं तो हम खाना खाएंगे। अभी 10 बज चुके हैं। जैसे सर्दियों का मौसम शुरू होता है खर्चे भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कभी किसी के गर्म कपड़े ख़त्म है, कभी स्वेटर ख़त्म है, स्वेटर नहीं है, कभी बोलते हैं आने जाने के लिए नहीं है। तो फिर बाज़ार गई थी तो ये गर्म कपड़े दिख गए, तो सोचा कहीं आते जाते हैं तो आजकल फिर पतले कपड़े अच्छे नहीं लगते। अच्छे क्या नहीं लगते, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, और फिर बीमार होने का भी खतरा रहता है। और फिर सोचा चलो आने जाने के लिए जो एक सेट ले ही लूँ। और यहाँ पे दिवांशी के पापा भी आ गए थे, तो ये देखिए खीर पड़ी हुई थी, मैंने गर्म कर दी दूध डाल के,
तो सोचा ऐसे कभी कभी फ्रिज में पड़ी रह जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता, बहुत दिन हो जाते हैं। और ये हम आ गए हैं बाहर धूप में, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो धूप में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और चाय वगैरह ये देखिए लग गई हमारी थाली। आइए दोस्तों आप भी खा लीजिए, नाश्ता कम लंच। दोस्तों आइए आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। ऊपर से धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने हाथ रखा है। इस वक्त हमारा 11 बजे हमारा नाश्ता हो रहा है। आज नाश्ता और लंच इकट्ठा ही करेंगे। तो दोस्तों मुझे हो रखी है सर्दी खांसी जुकाम, तो बोलने में कुछ गड़बड़ हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि जुकाम मुझे बहुत ज़ोर का हो रखा है। तो फिर दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।